हेलो फ्रेंड्स, लोग मैं हूँ आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। जो लोग इस चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। डिस्क्लेमर, ये मांगा हमने सिर्फ इसे हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो इसे कॉपीराइट स्ट्राइक से दूर रखें। और भाई लोग, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अपने लिए एक नई मांगा को ढूंढ रहा हूँ। मांगा या कॉमिक, आपके पास कोई मांगा या कॉमिक है जिसे आप एक्सप्लेन करके सुनना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका जो नेम है वो डाल के दे देना। मैं उस मांगा को जरूर से एक्सप्लेन करूंगा। जो यानी होती है वो यांग फैंग से कह रही होती है कि यांग फैंग, तुम्हें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब तुमने तो बेस को ज्वाइन करके उनके बॉस बने हो, तुम उनके लीडर हो और तुम जो कहोगे वो सब कुछ वो मानने वाले हैं। और जो मेरे पापा है उनको भी यही लगता है। उन्होंने भी कहा है कि तुम उनके बॉस बनने के पूरी तरह से लायक हो, तुम उनको अच्छी तरह से सरवाइव करने में बहुत ज़्यादा मदद करोगे, इसलिए उन लोगों ने सब ने मिलकर तुम्हें बॉस बनाया है। और तुम्हें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए तुम्हें सिर्फ इंजॉय करना चाहिए। आज का दिन पूरी तरह से तुम्हारा है, तुमने इन सभी को बचाया है जो जीव हुए हैं और उनके सभी के अटैक से। तो आज का दिन तुम्हारा है, तो तुम आप अभी के लिए बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो यांग फैंग होता है उसे यांग की सभी बातों की समझ आ जाती है। और फिर यांग फैंग अपनी ग्लास को उठाता है और यानू से कहता है कि ठीक है, तुमने सब कुछ सही कहा है, मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए थी। मैं इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा था। पर तुमने ये सब कुछ कहकर मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा आसानी से इंजॉय कर सकता हूँ और मैं बाकी सारी चीज़ों की भी ज़्यादा टेंशन नहीं लूँगा। अब से सभी की सभी जो चीज़ें हैं वो सभी आसानी से हो सकती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है और यांगफैंग होता है वो चीज़ कर रहे होते हैं। और यान्यू कहती है कि मैं इस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब आप हमें इस एंड गेम से बाहर निकालते हैं बॉस। और फिर हमें दिखाया जाता है जो और फिर हमें दिखाया जाता है जो उनकी पार्टी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और पार्टी ख़त्म होने के बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी के सभी लोग एक रूम में बैठे हुए होते हैं और वो लोग एक मीटिंग कर रहे होते हैं जिसमें जो डुआंचू होती है वो सभी को बता रही होती है कि जो यांगफैंग था और डुआंचू थी वो उस जो गार्डन था वहाँ पे गई थी और उनको वहाँ पे जाके क्या क्या मिला था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआंजू थी वो आप अपने हाथ में कुछ पोषण को निकालती है। और जब हम लोग उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तब हमें ये चीज़ें मिली थी। और मैंने बॉस की मदद से इन इवोल्यूशनरी पोषण को बनाया है। और हर एक पोषण की अपनी अपनी खासियत है और हर एक पोषण में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल किया गया है जिसकी पावर जो है वो उसके लिए ही यूज़फुल होगा। और आप दोनों अपने लेवल की 1 पर हो, इसलिए आप दोनों को लेवल 2 के इवोल्यूशनरी पोशन को दिया जाएगा। और तुम तुम लोग अपने लेवल 2 पे हो, अब आपको लेवल 3 की इवोल्यूशनरी पोशन को दिया जाएगा। आप इस पोशन को पीने के बाद अपने लेवल 3 पे चले जाओगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो ओवन होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ओवन की बड़ी बहन जो ओयुन होती है वो ओवन की तरफ देख रही होती है और अपने मन में कह रही होती है कि जो मेरी छोटी बहन है ओयुन, वो पहले लेवल 2 पे थी, इसकी वजह से मुझे उसे प्रोटेक्ट करने लगा, वो प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत थी। पर अब उसका लेवल 3 पे जाने वाला है, अब वो लेवल 3 पे होने वाली है। अब से उसके पावर में और मेरी पावर में कुछ थोड़ा सा ही डिफरेंट होगा। अब उसमें और मेरे में थोड़ी सी गैप बच चुकी हैं लेवल की और वो अब स्ट्रांग बनने वाली हैं। अब मुझे ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे अपनी बहन की ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो वांजी होती है वो उन सभी से कहती है कि मैं तुम लोगों को एक बात को एडवांसली याद दिला देती हूँ कि किसी भी पोषण को तैयार होने के बाद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेस्ट करने पड़ते हैं कि उसकी पोषण में कोई डिफेक्ट है कि नहीं और उसका जो परिणाम है वो क्या होगा। पर हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए इसे मैंने डायरेक्टली बनाया है। मैं आप लोगों को फिर से ये बात बता रही हूँ कि शॉर्ट में बताऊँ तो हम लोग इन सभी मतलब जो टेस्टिंग है उसमें कुछ भी हो सकता है।
तो आप लोग इसे अपनी रिस्क पे पिए। फिर हमें दिखाया जाता है जो ओवन होती है वो चिल्ला के कहती है कि मैं इस पोषण से नहीं डरती। हम लोगों ने कितने सारे खतरों को उठाया है और इतने सारे खतरों को उठाने के बाद मैं इस पोषण के सामने हार नहीं मान सकती। मैं इस पोषण को ज़रूर अपने साथ लेके जाऊंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो टांग फैंग होता है वो उन सभी से कहता है कि आप लोगों को इस पोषण को पीना ना पीना ये सब कुछ आपकी मर्जी है, और मेरा तो ये मानना है कि आपको अपना खुद का सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। और हम लोग फ्यूचर में बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे और उन जगहों पे बहुत सारे हमें डीलर भी मिल सकते हैं और उनसे विकसित औषधि हम खरीद सकते हैं। तो आपको अपनी मतलब इस पोषण के लिए अपने आप का बलिदान यानी कि अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। जब आपके पास कोई भी रास्ता ना हो तभी आप लोग इस जो पोषण है उसे पिए, ऐसा मेरा मानना है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सीनान होता है वो कहता है कि तो ठीक है, मैं इन पोषण को बाद में पी लूँगा, मैं इसे स्किप करता हूँ। मुझे अभी जो शीशी है उसकी देखभाल भी करनी है। और फिर जो चेन्यू होता है वो भी कहता है कि बॉस, मैं भी इस पोषण को अभी नहीं पीना चाहता क्योंकि मुझे जो मेरी माँ है उसकी भी बहुत ज़्यादा चिंता होती है, मैं उसकी देखभाल करना चाहता हूँ, तो मैं भी इसे बाद में ही पीऊँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है वो उस जगह पे खड़ा होता है और उन सभी से कहता है जैसे कि हमें जो सीनान है और चेनी है उन लोगों ने अपने बारे में बता दिया, इसलिए आप लोग भी अपना अपना मत मुझे बता सकते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप उसे पीना चाहते हैं कि नहीं, मुझे आपकी भी बातों को सुनना है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो लिू चियांगफैंग होता है वो भी कहता है कि मैं भी इसे स्किप करना चाहता हूँ, मैं भी इसे नहीं पीना चाहता क्योंकि जो हमारे बॉस है वो यहाँ पे होने तक यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं आ सकता। आप यहाँ पे हो इसलिए यहाँ पे कोई भी मुसीबत नहीं आ सकती और मुझे लेवल से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कितने भी लेवल का कोई भी बन जाऊँ तब भी मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इसे अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। मैं बाद में कभी इसे पीना चाहूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है वो उन सभी से कहता है कि जो लोग इस जो टेस्ट को नहीं करना चाहते वो लोग अभी यहाँ से चले जाएं। इसके बाद मैं इन सभी को उन पोषण को पीने के लिए कहने वाला हूँ, तो आप लोग अभी यहाँ से जा सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लिू चियांगफैंग होता है, सीनान होता है और चेनी होता है वो तीनों लोग उस रूम से बाहर जा रहे होते हैं और वो चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो यांगफैंग से कहती है कि बॉस, आपने इन लोगों को जाने क्यों दिया, हम लोगों को अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन की ज़रूरत है, इसलिए इन लोगों को भी इस पोशन को पीने के लिए बोल देना था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है वो यानियों को बताता है कि मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो खुद से ही अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। मैं किसी को ज़बरदस्ती स्ट्रांग बना के उसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता। मुझे अपने लिए ऐसे लोग चाहिए वो खुद से स्ट्रांग होना चाहते हो और मैं उन पे पूरी तरह से अपना भरोसा दे सकूं। इसलिए मैंने तुम लोगों को मतलब जिन लोगों को मैंने नहीं जिनको ये नहीं करना उन लोगों को नहीं करने दिया और उनको यहाँ से भेज दिया है। और फिर यांगफैंग होता है वो बीच में आके खड़ा हो जाता है और सभी से कहता है कि आप सभी लोग अपने अपने पोषण को पी सकते हैं, पर लिन मियांचू मतलब जो डॉक्टर है उससे कहता है कि आप अपना पोषण मत पिए, आपको यहीं पे खड़ा रहना होगा और सबके पोषण के पीने के बाद आपको सब पे ध्यान रहना होगा। अगर कुछ भी हो जाता है तो आपको उनको हील करना है, तो आप उस पोषण को ना पिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सभी के सभी लोग होते हैं वो अपना पोषण पीने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चेनी होता है वो बाहर खड़ा होता है और उसको अंदर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती है और चेन्यू कहता है कि अंदर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। और फिर जो सीनान होता है वो कहता है कि क्या उन लोगों ने सच में उस पोषण को पी लिया होगा। और फिर जो लिू चियांगफैंग होता है उसका नाम मतलब जो शॉर्ट फॉर्म है वो मुहु दाओ है, इसलिए हम अब से उसका नाम मुहु दाओ कहेंगे उसे। जो मुहु दाओ होता है वो कहता है कि उन लोगों को छोड़ दो, उन लोगों की इतनी ज़्यादा चिंता मत करो, उन लोगों ने अपना चॉइस बना लिया था इसलिए उन लोगों ने उस पोषण को पिया होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है अंदर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती है और जो चीनी होता है वो कहता है कि
क्या हम लोग डिज़र्ट हैं, मतलब हम लोग किसी भी काम के नहीं हैं? हम लोग इतने ज़्यादा डरपोक क्यों हैं? सना, तुम्हें क्या लगता है? जो सना होता है वो भी कहता है कि हाँ, इसका मतलब है हम लोग किसी भी काम के नहीं हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा डरपोक हैं। अगर हम लोग स्ट्रांग होते तो हम लोग भी इस जो टेस्ट होते उसे दे रहे होते। अब ये यहाँ तक जो लड़कियाँ थी उन लोगों ने भी हार नहीं मानी, उन लोगों ने भी ये टेस्ट दिया है। मतलब वो भी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। और जो हमारा ये वाला एपिसोड है यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग, एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।